Next question is question number 11. Prove that the function f given by fx is equal to x square minus x plus 1. Neither strictly increasing nor decreasing. क्या कहा कि ये जो फंक्शन है -1 और 1 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा. चलो अब चेक करते हैं इसको. दिस इज योर fx. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो f डैश x क्या होगा? 2x - 1, राइट. देन for critical point f dash x will be equal to 0. तो 2x - 1 अगर इक्वल टू 0 रखूंगा मैं तो 2x will be equal to 1. तो x will be equal to 1/2. x इसके इक्वल होगा 1/2 के इक्वल होगा. Then sin of f dash x will be equal to 2x - 1. f dash x इसके इक्वल होगा 2x मतलब ये f dash x. अब इसका साइन चेक करना है. अब देखो आपकी वैल्यू आई है 1/2. क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2. और जो आपका इंटरवल था जिसमें आपको चेक करना है वो है -1 to 1. इंटरवल हो गया -1 to 1. क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2. तो अगर मैं इन सभी को सम अप करता हूँ तो नंबर लाइन में कुछ प्रेजेंटेशन ऐसे आएगी ना, -∞, पहले -1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/2 से ग्रेटर होता है 1 और सबसे बड़ा इंफिनिटी. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. मुझे चेक करना है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच. अब देखो -1 और 1/2, -1 और 1/2 के बीच में अगर 0 लेता हूँ तो ये नेगेटिव आएगा ना. 2 × 0 - 1 = -1 आ रहा है ना नेगेटिव. और 1/2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से 0.6 ले लो, तो ये हो जाएगा 2 × 0.6 - 1. तो ये हो जाएगा 1.2 - 1. ये पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इस इंटरवल के बीच में ना तो ये पूरा इंक्रीज कर रहा है ना ये पूरा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले ये नेगेटिव आ गया फिर ये पॉजिटिव आ गया. तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव. तो क्या किसी एक कंक्लूजन में आप जा सकते हो? या तो पूरा दोनों साइड पॉजिटिव आता या दोनों साइड नेगेटिव आता. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? तो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1. इज इट क्लियर? भैया तो इसको हम न्यूट्रल भी तो नहीं बोल सकते ना पूरा. क्या कह रहे हो? थोड़ा माइक लगा के बोलो. भैया इसको हम पूरा न्यूट्रल भी नहीं बोल सकते ना. इसको आप पूरा कुछ भी नहीं कह सकते. पूरा इस अगर एक पूरे इंटरवल की बात करूं तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, या तो दोनों साइड नेगेटिव आता या दोनों साइड पॉजिटिव आता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहने के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर इसमें आपको एक एक पार्ट सारे डिस्कस करने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि, बिकॉज क्वेश्चन देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग. ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव. आपसे पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ दीज फंक्शन कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो आपको सभी को चेक करना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा. तो फर्स्ट वन है आपका cos x, सेकंड वन है आपका cos 2x, थर्ड वन है आपका cos 3x, फोर्थ वन है आपका 10x. और आपको चेक करना है 0 to π/2 में. क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो वन बाय वन देखो सभी में चेक करते हैं. पहला स्टेप आपको पता है, आप डेरिवेटिव निकालोगे, ये फर्स्ट पार्ट है. तो cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x फॉर क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, f डैश x को 0 लोगे तो -sin x 0. तो -sin x 0 का मतलब sin x = 0. अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जो 11th क्लास का 3.4 का कंसेप्ट है कि अगर sin x 0, अब 0 साइन किस किस वैल्यू में होता है. 0 साइन जो होता है आपका sin n पाई. पाई के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू लोगे साइन 0 ही आएगा. चाहे वो n की जगह 1 रखो sin पाई हो, चाहे sin 2 पाई हो, पाई के मल्टीपल में साइन की वैल्यू 0 ही आती है. तो जनरली अगर sin x 0 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू sin n पाई, तो x किसके इक्वल होगा? n पाई के. यहाँ पर n क्या आपका इंटीजर्स है, तो n की जगह आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, सभी वैल्यूज में ये आपका क्या आएगा? ये आपका 0 ही आएगा. अब आपका जो क्वाड्रेंट है, जो आपका क्वाड्रेंट है वो है आपका 0 to π/2. The quadrant is 0 to π/2. अब f डैश x का जो साइन है वो है -sin x. अब जो क्वाड्रेंट है वो देखो -∞ to ∞. क्वाड्रेंट है 0 to π/2. अब जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0 और पाई, वो क्वाड्रेंट से बाहर ही जा रही है ना, मुझे तो सिर्फ इसमें चेक करना है. अब देखो 0 और π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं.
तो ये तो पॉजिटिव होगा राइट, बट माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या रिटर्न करेगा आपको, माइनस। तो कहना है सर 0 और पाई बाय 2 के बीच में नेगेटिव होगा, 0 और पाई बाय हाँ 2 जी के भैया। बीच में ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। नाउ सी पार्ट बी, fx is equal to cos 2x, सेम कंसेप्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 राइट। और क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। तो जब आप f डैश x को 0 के इक्वल रखोगे व्हाट यू विल हैव, -2 sin 2x विल बी इक्वल टू 0। तो sin 2x -2 0 से डिवाइड होके 0। मैंने अभी कहा sin 0 किस वैल्यू पर होता है, मल्टीपल ऑफ पाई में राइट। तो कैन आई से दैट 2x इज इक्वल टू n पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 1 रखूंगा तो पाई बाय 2, 2 रखूंगा तो पाई, बट मुझे अपने इंटरवल के हिसाब से देखना है। तो मेरा जो इंटरवल है जिसमें मुझे चेक करना है वो है 0 टू पाई बाय 2। तो एफ डैश एक्स का जो साइन है 0 और पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, अगेन 0 और पाई बाय 2 के बीच में कहना है साइन पॉजिटिव होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो अगेन ये भी डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है। एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे अगेन साइन 3x 0 किसके इक्वल होगा, साइन n पाई के। कैन आई से दैट 3x विल बी इक्वल टू n पाई, यस और नो। तो x विल बी इक्वल टू n पाई बाय 3। अब अगर n की जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे पाई बाय 3, 2 पुट करोगे 2 पाई बाय 3, 3 पुट करोगे पाई। अब अगर आप क्वाड्रेंट के साथ जाते हो, क्वाड्रेंट आप अब ध्यान से देखो, है ना सर पाई बाय 3 60 होता है, पाई बाय 3 की वैल्यू 60 होती है। आपके पास जो आपका क्वाड्रेंट था वो है 0 टू पाई बाय 2, तो इसके बीच में आएगी ना ये वैल्यू 60, यस और नो। अब देखो 0 और 60 के बीच में तो आपको पता साइन 3x क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर। अब 60 पाई बाय 3 का मतलब है 60, 60 और 90 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, से मैंने 75 ले लिया, 75 का मतलब होता है 5 पाई बाय 12। चेक भी करवा देता हूँ, 5 इंटू पाई दैट इज 180 बाय 12, 12 बन जाए 12, 12 5, ठीक है। 75 का मतलब 5 पाई बाय 12। तो जहाँ एक्स है एक्स की जगह 5 पाई बाय 12 रखो, साइन 3 इंटू 5 पाई बाय 12, तो 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा, -3 साइन 5 पाई बाय 4। ये क्लियर हो गया आपको। अब -3 साइन 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो कुछ ऐसे ही करूंगा ना, पाई प्लस 5 बाय 4, यस और नो। 5 पाई बाय 4 को मैं स्प्लिट करूंगा तो पाई प्लस 5 बाय 4 ही आएगा। 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव होगा नहीं होगा, होगा ना पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट के बीच में क्या आप एक सिंगल कंक्लूजन दे सकते हो, पहले तो ये डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया, तो क्या आप एक कंक्लूजन दे सकते हो कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो थर्ड में आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो थर्ड में ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये समझ में आ गया। यू कैन टेक योर टाइम, इफ यू वांट टू भैया एक बार आस्क यू कैन लास्ट आस्क। वाला पार्ट बताना। भाई 5 पाई बाय 4 को आप ऐसे ही ब्रेक करोगे ना, 5 प्लस 5 बाय 4, 5 पाई बाय 4 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 प्लस 5 बाय 4, ये हो गया 180 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन आपका नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके बन गया पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में दो साइन आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब दो साइन आता है तो कुछ भी नहीं होता, ना वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। अब आए समझ में, क्लियर हो गया। फोर्थ वन है आपका 10x, यू कैन सी दैट पहले ये डिक्रीज कर रहा है 0 टू 60, फिर ये इंक्रीज कर रहा है 60 टू 90। अब फोर्थ वाला पार्ट देखो भाई, एफ एक्स इसके इक्वल है 10x के। अब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स।
अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको पता ना स्क्वायर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो भाई ये इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रहा है? फिर भी ज्यादा अगर समझदारी ज्यादा होशियारी दिखाओगे, नहीं जी मैं तो क्रिटिकल पॉइंट से करूंगा, तो वो भी देखो मैं करके दिखाया। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? जीरो के। सेक्स स्क्वायर एक्स को आपने जीरो के इक्वल लिया, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया जीरो बाय वन। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन बाय जीरो। वन बाय जीरो नॉट डिफाइन। अब निकालो, कैसे निकालोगे? तो वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। तो जहाँ समझदारी वाली बात हो, लॉजिक लगता है, वहाँ लॉजिक लगा देना, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं जी मैं तो पूरा स्कॉलर ही बनूंगा। अब ऐसे नहीं, ये हो नहीं सकता, पर जो आपका लेवल है उसमें, उस लेवल पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। जहाँ स्क्वायर वैल्यू आ गई भाई, क्लियर हो गया, स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो इट मीन जो 10x है आपका वो क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो ए और बी जो है आपका, वही आपका डिक्रीजिंग है। सी में तो ना इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग था, और डी आपका इंक्रीजिंग था। फाइनल आंसर हो गया ए और बी। इज इट क्लियर? भैया पर इसमें चार में से दो कैसे आ गए? भाई ऑप्शन नहीं था, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, उसने ये नहीं कहा कि आउट ऑफ दिस वन ऑप्शन पिक करना है। इसलिए इसको पहले क्वेश्चन इसलिए कहते हैं एमसीक्यू भी, अगर पेपर में भी आएगा पढ़ लेना ढंग से क्या दिया हुआ है। तो ज्यादा होशियारी दिखाओ ए बी सी डी या जय माता दी, ज्यादा मत होशियारी दिखाना, पढ़ लेना क्वेश्चन पहले सारे आप। और आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। छोड़ दो वो खाप की आएंगे जी ABCD वाला कुछ होगा, ऐसे ही होंगे, आपको करके देखने पड़ेंगे। ये समझ लो बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, बहुत आपको दिखाई जा रही है आइसक्रीम, खिला देंगे आपको करेले का जूस, या मुझे लग रहा है लौकी का जूस ना पीना पड़ जाए आपको। तो तैयार रहना उसके लिए, अपना टेस्ट ऐसे ही बना के रखना। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100। वैसे भी आपको पता करेले का जूस ज्यादा हेल्दी है, आइसक्रीम तो आपको कुछ बेनिफिट देगी नहीं। अगेन सेम क्वेश्चन है कि किस इंटरवल में ये आपका डिक्रीजिंग होगा? 0 to 1 में डिक्रीज करेगा, पाई/2 पाई में करेगा, 0 to पाई/2 या इसमें? अब देखो यहाँ यहाँ दिक्कत क्या है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब नॉर्मल मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे आप? एफ एक्स, ये आपका था, आपने डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 100x⁻99। यस। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। अब देखो आपके जो इंटरवल है वो क्या क्या है? आपके जो इंटरवल है वो है 0 to 1, बी है पाई/2 to पाई, सी है 0 to पाई/2, और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है। वन बाय वन सभी इंटरवल में चेक करो। फर्स्ट है 0 to 1, 0 to 1 देखो, 0 और 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव होगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो ही पॉजिटिव ही आना, और cos x भी आपको। अब 0 और 1 का मतलब देखो क्या हुआ, 0 और 1, पाई/2 का मतलब अगर आप नंबर्स में लिखोगे तो 1.57 ही है ना। पाई/2 को अगर आप नंबर में कैलकुलेट करोगे, लाइक पाई की जगह अगर 3.14 रखोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 1.57 आएगा। आपकी बात हो रही है नंबर्स में, तो 0 और 1.57 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी ना, प्रैक्टिकली समझो, तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे ये पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो 0 और 1 इंटरवल में तो एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा ही आएगा, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग। ये समझ में आया तो थम्स अप करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रीड। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट इंटरवल में तो क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग है। चलो अब सेकंड इंटरवल में चलते हैं। सेकंड इंटरवल है आपका पाई/2 to पाई। अब नंबर्स में पाई/2 होता है 1.57 और पाई होता है 3.1। अब आपको पता पाई/2 to पाई, देखो पाई/2 to पाई कहना है सीधा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है।
और 1.57 और 3.14 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव आएगी। ये समझ में आ रहा है आपको? और cos x आपको पता है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos x क्या होता है? नेगेटिव होता है। बट 100x⁻99 इस क्वाड्रेंट में जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी cos x की नेगेटिव वैल्यू से। और अगर आपको पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा फाइनली। ये समझ में आ रही है बात? भैया एक बार ये बताना है ग्रेटर होगी। भाई π/2 और पाई 3.14 और 1.57 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो और x⁻99 में उसको लेके जाओ, सोच लो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, तो मुकाबला है इस चीज का। ये पॉजिटिव के आगे नेगेटिव दिखाई देगा आपको। फाइनली जब सॉल्व करोगे वो आपका पॉजिटिव ही आना ना, कहने का मतलब ये है। अब आया समझ में? ओवरऑल तो कहना है सीधे, तो फाइनली सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीजिंग ही आएगी। बस यही यहाँ पर है कि भाई ये इसकी ग्रेट पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है तो f' इज ग्रेटर देन 0। और अगर f' ग्रेटर देन 0 आएगा तो इट इज इंक्रीजिंग। तो इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। अब 0 टू π/2 में चेक करते हैं। भाई 0 और π/2 आपका हो गया 1.57, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो कहने से दैट इंक्रीजिंग होगा इसमें भी। यस और नो? ठीक है, चलो जी डी में आ जाओ। तो ऑप्शन क्या है? डी वाला नन ऑफ दीस था। तो किसी में भी डिक्रीज नहीं कर रहा। फाइनल आंसर ये निकला। इतनी पापड़ बेले लेकिन आंसर हमें फिर नहीं मिला। लास्ट में आंसर क्या मिला? नन ऑफ दीस। अब देख लो करेले का जूस कैसा है। सारे भैया ये 0 to अब 1 और 0 to π/2 एक ही तो है। ये 0 to 1 था ना आपका। 0 to 1 उसने नंबर्स में दिया, ये आंसर तो तो आपको सेम ही आप है पता ना। चला ना। स्टूडेंट को दोनों पहले थोड़ा पता था किया भाई ये नंबर में दे दिया, ये उसने पाई की फॉर्म में दे दिया। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। ये मेरी बात सुन लो, आपकी आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें क्या आप तुक्का मारोगे बताओ? करके सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करके देखे तब जाके आपको फाइनल आंसर मिला कि डी होगा। तो बस यही एग्जाम में मिलेंगे आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। इसलिए जो आप कहते हैं ना एमसीक्यू एमसीक्यू, इसलिए मैं एमसीक्यू कुछ करवा ही नहीं रहा हूँ। मैंने क्या एमसीक्यू करवाऊँ? एमसीक्यू या कुछ भी हो, मेन चीज आपकी कंसेप्ट है। कुछ भी चीज आप कर लो, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एमसीक्यू जैसी कोई भी चीज होती है कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है? कंसेप्ट है भाई। कंसेप्ट क्लैरिटी होगी फिर चाहे एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि हर चीज को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2। भाई a की क्या वैल्यू होगी 1 और 2 इंटरवल के बीच में जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 और 2 इंटरवल के बीच में a की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो ये आपका फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो f' क्या होगा? 2x प्लस ए। इट इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2, ये 1 और 2 इंटरवल के बीच में इंक्रीज कर रहा है। नाउ f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा 2x प्लस ए। भाई इंक्रीजिंग तभी होगा ना जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो मैंने कहा इंक्रीजिंग कब होगा? जब इसका जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग होगा। तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होने का मतलब वो पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। अब अगर मैं कह रहा हूँ 2x प्लस ए 0 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है? अब इंटरवल क्या? अब देखो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता है ये वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी और ये भी इंक्लूडेड होगी। तो एक बार आपने x की जगह 1 पुट कर दिया और एक बार x की जगह 2 पुट कर दिया। जब 1 पुट किया तो ये आ गया -2। तो ये कह रहा है a की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए तब ये इंक्रीजिंग होगा। और इसको पुट करके क्या आ रहा है कि a की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब दोनों में अगर दोनों की बात को एक ही बात में सम अप करना हो कैसे करोगे? भाई ए की भैया वैल्यू -2 -2 से से बड़ी बड़ी होनी होनी चाहिए। चाहिए, -4 से बड़ी। तो आप यही कहोगे ना कि जो वैल्यू -2 से बड़ी होगी -4 से अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। यस और नो? बड़े में बड़ी वैल्यू को देखा जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको नंबर लाइन में शो करता हूँ तो आप यही कह रहे हो ना कि -4 से बड़ा होना चाहिए और -2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं कॉमन पार्ट को छोड़ दूं
मतलब ये इससे बड़ा, तो सबसे आगे क्या है, ये वाला पार्ट है ना आपका। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है कि अगर ये -2 से बड़ा हो गया तो वो इंक्रीजिंग ही होगा। भाई -4 से बड़ा हो सकता है, आपने कहा -3, पर वो -2 से बड़ा तो नहीं हुआ ना। जब दोनों वैल्यू बड़ी होती है तो ज्यादा बड़ी कौन सी है, फिर वो कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया तो थम्स अप करो। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो कैसे दोगे? फाइनली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि हाँ जी, ए की वैल्यू जो है वो -2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ओके।